औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, काशिफ़ हाशमी द गाइडिंग स्टार में आप सबको खुशामदीद। 11 सितंबर से 17 सितंबर 2023 तक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज और होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत से अहबाब की, फ्रेंड्स की, आप लोगों में से व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई कि मैं होरोस्कोप बताते हुए साथ साथ जहाँ तक मुमकिन हो जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो प्लानिटरी पोजीशन है, वो भी साथ डिस्कस करता चलूँ, क्योंकि आप में से बहुत से अहबाब ऐसे हैं जो इस इल्म में दिलचस्पी रखते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में दोस्तों दो चीज़ें हैं जो मेरे मद्देनज़र रहती हैं। पहली ये कि जिस तरह मेरी एक पहले वीडियोस का फॉर्मेट होता था, 3 स्टार्स को मैं इकट्ठा एक वीडियो में कोशिश करता था उनके बारे में होरोस्कोप बताने की। तो अगर मैं होरोस्कोप के साथ प्लानिटरी पोजीशन और एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो बन रही हैं उनकी डिटेल भी मेंशन करना शुरू कर दूं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जानी थी। उसका हल मैंने ये निकाला कि हर बुर्ज के लिए अलग एक इंशाल्लाह आज के बाद से वीडियो आया करेगी जो स्पेसिफिकली एक ज़ोडिएक स्टार के लिए होगी, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। उस तरह ये है कि जो वीडियो की लेंथ है वो डिवाइड हो जाएगी। दूसरी अहम बात जो इस सिलसिले में मैं मद्देनजर रखना चाहता हूँ और आप तमाम दोस्तों से शेयर भी करना चाहता हूँ एक रिक्वेस्ट के साथ, कि जब हम अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स में जब हम होरोस्कोप बयान करते हुए सारा अपना एक इन्फ्लुएंस है स्टार्स की तरफ कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी की तरफ कर लेते हैं, तो बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता बात करते में खदशा होता है कि हमारी किसी बात का सुनने वाले पे, अब जो मैं बात कर रहा हूँ मेरा दिल उसकी तरफ से मुतमईन है, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि सुनने वाला उसको किसी गलत शिर्क की साइड पर ले जाए। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि जुपिटर की इस टाइम ये पोजीशन है और इससे जुपिटर आपके इन एरियाज ऑफ लाइफ में फ्यूलिंग प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे आपको सपोर्ट हो सकती है, या वीनस की पोजीशन अभी ये है और वीनस के थ्रू आपको ये माली फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, रिलेशनशिप में आपको ये बेहतरी आ सकती है। तो हो सकता है सुनने वाला एक चीज़ ये अपने जहन में बिठा ले कि ये जो कुछ भी उसको हासिल हो रहा है वो उस वीनस या जुपिटर की वजह से हो रहा है। तो यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये तमाम चीज़ें, जैसे मैंने हमेशा पहली वीडियोस में भी कहता रहा हूँ कि इंसानों की तरह, तमाम मखलूक़ात की तरह ये तमाम सियारगान और सितारे भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं बिलाशुबा। तो ये भी अल्लाह ताला के हुक्म के ज़ेर ताबे फरमान है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के खिलाफ ये मूव नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये हमें अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ कोई फ़ायदा या नुकसान पहुँचा सकते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ अल्लाह ही की तरफ से है। सिर्फ ये है कि अब जैसे बादल आता है और हम उससे बारिश का अंदाज़ा लगा लेते हैं, इन सितारों की प्लेसमेंट से हम सिर्फ आने वाले वाक़यात का अंदाज़ा लगाकर अपना एक शेड्यूल, अपने एक रोज़मर्रा की रूटीन सेटल डाउन कर सकते हैं, कोई अपनी प्लानिंग, अपनी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए जब मैं अपनी पुरानी वीडियोस बनाया करता था 3 स्टार्स के साथ, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं स्टार के बजाय हर चीज़ को अल्लाह ताला की तरफ से मंसूब करना मुनासिब समझता था कि बिलाशुबा अब बादल बारिश बरसाते हैं, बारिश बादल से आती है, लेकिन अगर हम ये कहना अगर शुरू कर दें कि बादल ही बारिश बरसाता है तो इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। सिर्फ 1% एक खदशा रहता है कि कोई इसका मतलब कोई मनफी ना ले ले। आइए अब हम चलते हैं अपने पहले सितारे एरीज की तरफ। एरीज आपके लिए ये हफ्ता लेकर आया हूँ 11 सितंबर से 17 सितंबर 2023 तक। हफ्ते का आगाज ही खूब सैर व तफरीह, सियाहत, शुगल मेले, खेल कूद, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है। ताहम इन तमाम एक्टिविटीज़ की अगर आप प्लानिंग करते हैं तो मुमकिन है कि आपकी जो डेली रूटीन है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो उसमें मोर देन प्रोफेशनल लाइफ, डेली रूटीन आपके जो डे टू डे आपके काम हैं वो हो सकता है इन मामलात में आपको कुछ हर्डल्स क्रिएट कर डालें। अब उन दोस्तों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, आपके 5th हाउस में, 5th हाउस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्रिएटिव साइड। हफ्ते के शुरू में ही आपके 5th हाउस में मून और वीनस का कंजंक्ट है, लेकिन 5th का लॉर्ड सन आपके 6th में इस टाइम मौजूद है और 6th का जो लॉर्ड है मरकरी वो फिलहाल रेट्रोग्रेड है। तो थिंग्स आर गोना बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एट दिस स्टेज, बट होपफुली आफ्टर 15th of September, आफ्टर
मरकरी रेट्रोग्रेशन, जब मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपके जो मामलात हैं सैरो तफरी वाले, क्रिएटिविटी वाले और बच्चों से मुतालिक जो आपको कुछ परेशानियां वक्ती तौर पर हो सकता है लाहक हों, उनसे इंशाल्लाह निजात मिलेगी। फ़िलहाल आपको डेली रूटीन के अमूर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उम्मीद है कि वीकेंड से उन मामलात में भी आसानी होनी शुरू हो जाएगी। माली मामलात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आनी शुरू आपको महसूस उम्मीद है हो चुकी हो। दोस्तों, इस हफ्ते आपको कोई आउट ऑफ ब्लू रकम, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल होने की उम्मीद है इंशाल्लाह बहुक्म अल्लाह। हो सकता है अगर आपने कोई लॉटरी ले रखी है तो आपके कोई लॉटरी में इनाम अच्छा निकल आए, कोई बॉन्ड रखे हुए हैं तो हो सकता है आपका कोई बॉन्ड निकल आए। लेकिन ख्याल रखिएगा कि इजी कम इजी गो वाला मामला आपके साथ मत हो, क्योंकि जितनी जल्दी रकम आने की उम्मीद है वैसे ही रकम निकल भी सकती है, क्योंकि आपके खाना माल में सेकंड हाउस में जुपिटर इस टाइम रेट्रोग्रेड बैठा है और साथ ही उस पर आपके 12th हाउस से, हाउस ऑफ लॉस से सैटर्न अपनी थर्ड एस्पेक्ट, बेसिकली ये वैदिक एक एस्पेक्ट है, तीसरी नज़र है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसिडर होती है, वो वहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो इस सिलसिले में आपको कुछ हो सकता है, सडन गेन तो हो लेकिन सडन लॉस भी पॉसिबल है। साथ ही आपके एसेंडेंट से एरीज में इस टाइम आपके फर्स्ट हाउस में राहु भी बैठा है, यहाँ से अपनी फिफ्थ एस्पेक्ट, पांचवी नज़र इसकी वीनस और मून पर है। तो जैसे ही आप सैर तफरी की तरफ जाते हैं, मुमकिन है आपको गैमलिंग की तरफ ले जाए, आपका दिल करे कि आए हैं तो चलो कोई सैर तफरी के लिए तो यहाँ पे यार एक छोटा सा जुआ करके देख लेते हैं, छोटी सी गैम्बल कर लेते हैं, मुमकिन है हो सकता है उसमें आपको प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन एडिक्शन की तरफ भी कन्वर्ट हो सकती है। और इस सूरत में जितनी, जैसे मैंने पहले कहा कि इजी कम इजी गो वाली एक स्टेट हो सकती है, तो बेहतर है कि अगर आप किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट या इस सिलसिले में अगर कोई लॉटरी या कोई ख़रीदना चाह रहे हैं सुन के, तो 15 सितंबर के बाद ख़रीदिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बेहतरी करेगा और आपको इस हफ्ते वीकेंड पे उम्मीद है अगले हफ्ते भी आपको कोई माली तौर पर आसूदगी हासिल होने की उम्मीद है इंशाल्लाह। सेहत में बेहतरी आएगी। सन आपके 6th हाउस में मौजूद है, जो ऑलरेडी आपके अगर कोई मसले मसाइल, बीमारी किसी किस्म की आपको चल रही थी, स्पेशली आपको बैक से रिलेटेड जो जिन लोगों को प्रॉब्लम थी किसी किस्म का शटीका का या कमर दर्द या मुहरों का कोई मसला था, तो इंशाल्लाह थोड़ी सी एहतियात कीजिए, इलाज की तरफ जाइए, अल्लाह ताला शिफाए कामला अता करेगा। जहाँ तक आपकी सोशल लाइफ का ताल्लुक है, दोस्तों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, जो ऑलरेडी भी कुछ सर्कल इस तरह चल रहा है, क्योंकि 7th में आपके मार्स, आपका जो एक चार्ट लॉर्ड है, जो आपका रूलिंग प्लेनेट है मार्स, वो केतु के साथ कंजंक्ट मौजूद है। और केतु राहु सैटर्न मार्स के एक एक्सट्रीम, कोई जानी दुश्मन समझ लें इस तरह है। तो ऑलरेडी वहाँ पे गुमसान की जंग जारी है और उसके ऊपर 7वीं नज़र राहु की असेंडेंट से भी मौजूद है, जो मार्स को किसी हद तक कमज़ोर भी कर सकती है, लेकिन मार्स को साथ जुपिटर की, लेकिन जुपिटर भी फिलहाल रेट्रोग्रेड है। तो ख़तरात यही हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों से मुहतात रहने की ज़रूरत है। आपको जो ओपन आपके एनिमीज़ हैं, जो आपसे नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं, तो वो पूरी कोशिश करेंगे। मुमकिन है कि आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को रिव्यू करें और बहुत से दोस्तों से अपनी आप जान छुड़ा लें। वो जो दोस्त के रूप में कुछ मुनाफिक या हसदैन या दुश्मन जो आपका बुरा चाहते हैं, उनसे आपको हो सकता है कि निजात मिल जाए। जहाँ तक मैरिड लाइफ का ताल्लुक है, तो जो मर्द हजरात हैं फिलहाल उनकी अज़वाजी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म से बहुत खुशगवार नज़र आती है। ताहम ख़वातीन को मुहतात रहने की ज़रूरत है। मुमकिन है कि ख़र्चे की या किसी एक इजाफी अखराजात की वजह से शोहर से आपकी अगर बहस होती है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको तूल मत दीजिए, मामला बिगड़ सकते हैं, नाराज़गी तक बात पहुंच सकती है। तो आपको जो एरीज ख़वातीन हैं थोड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू योर हस्बैंड्स जो मैरिड हैं या जिनके अभी रिश्ते तय हैं, और अगर मंगनी या निकाह हुआ है और किसी भी ज़रिए से वो कांटेक्ट में हैं अपने हस्बैंड्स टू बी से, तो उनसे इस किस्म के हर मामला में थोड़ा सा मुहतात रहिएगा, क्योंकि वीनस आपके लिए एक अच्छी पोजीशन में है मर्द हज़रात के लिए, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड है और डायरेक्टली
वो आपके खाना माल में रेट्रोग्रेड है तो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। वैसे भी जो वीनस है दैट इज लॉर्ड ऑफ योर सेकंड हाउस विच इज़ द हाउस ऑफ फाइनेंशियल गेन्स एंड एसेट्स। मुलाजमत में फ़िलहाल ऐसा कोई रिलीफ नज़र नहीं आता। आपके जो मिड हेवन जो आपका करियर का घर है, टेंथ का लॉर्ड इस टाइम 12th में रेट्रोग्रेड है। 12th हाउस हाउस ऑफ लॉस है। 10th का लॉर्ड आपके 12th में रेट्रोग्रेड है और साथ ही मार्स और रेट्रोग्रेड जुपिटर की भी एस्पेक्ट्स उस पर हैं, तो इस मामले में आपको काफ़ी मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये भी मुमकिन है कि किसी कंप्यूटर अथॉरिटी या हायर अथॉरिटी से आपका कोई इख्तलाफात हो जाएं, जिससे भी आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी पे कुछ मनफी असरात पड़ सकते हैं। तो अपने हायर अथॉरिटी से, अपने कंप्यूटर अथॉरिटी से, जो भी आपके सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, मैनेजर्स हैं, उनसे गुफ्तगू करते हुए बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल दोस्तों, आपके लिए फाइनेंशियल मामलात में कुछ बेहतरी की उम्मीद है। बाकी सेहत जहाँ तक है वो इंशाल्लाह वो भी दो घर आपके जो दो एरियाज ऑफ लाइफ हैं वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आते हैं। बाकी में आपको मुतात रहने की ज़रूरत है। ये था इस हफ्ते का होरोस्कोप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इससे आपको कोई बेनिफिट होता है तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।